नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। पंचायत चुनाव का उत्तर प्रदेश में बिगुल बजने के बाद में एक से एक बड़ा धुरंधर मैदान में पहुंच चुका है और लगातार प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार का हर माध्यम अपना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 23 में, जहां से अनुराधा शर्मा जी इस बार मैदान में हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उनके पति संजय शर्मा जी से, जो कि एक जाना माना खैर का एक चेहरा है और समाज सेवा के लिए हमेशा से एक खैर में पहचान बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद कैलाश जी। शर्मा जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि इस बार अनुराधा जी यानी आपकी जो धर्मपत्नी है वो मैदान में है, चुनावी मैदान में है, तो क्या कारण रहा? आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आप आगे क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं कैलाश जी, मेरा बहुत मन था 23 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ने का और जिला पंचायत अध्यक्ष में अपनी दावेदारी ठोकने का, पर किन्हीं कारणों से वो सीट महिला हो गई। महिला के कारण मैंने अपनी पत्नी को आगे किया। पहले तो उसने बहुत मना किया कि मैं चुनाव में नहीं जा पाऊंगी, पर मैंने उसको समझाया कि जिन लोगों की हमसे आस थी, जिन लोगों ने हमको खड़ा किया, तैयार किया, और आज ये सीट महिला हो गई है, अब ये चुनाव हमको लड़ना ही पड़ेगा हर हालत में। तो बहुत मिन्नतों के बाद मेरा क्षेत्र में ये भी चर्चा हो गई थी कि मैं यहाँ शायद विड्रॉ कर रहा हूँ या बैठ रहा हूँ या कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से घर वाले तैयार किए, अपनी पत्नी तैयार की, उसके बाद मैं चुनाव में उतरा हूँ। तो क्या लगता है कि आपकी पत्नी जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगी? बिल्कुल, पत्नी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, क्योंकि उसके साथ संजय शर्मा खड़ा है, उसका पति। और जो जो जनता का कार्य होगा वो मैं बखूबी उसे करूँगा, क्योंकि मैं करता आया हूँ क्षेत्र में कार्य। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं जनता से जुड़ा रहता हूँ। मेरा व्यापारिक क्षेत्र भी है, 23 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड दोनों ही मेरे व्यापारिक क्षेत्र हैं। हमसे लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार किसान जुड़े रहते हैं। उनका आए दिन कोई ना कोई कार्य पड़ता रहता है। हम हर समय तत्पर तैयार रहते हैं, हम दोनों भाई। कभी हमारे यहाँ से कोई कार्य के लिए आए हो, हमने कभी निराश नहीं किया अपने यहाँ से। संजय जी, राजनीति और व्यापार को आप किस एंगल से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है? दोनों ही चीज़ समाज सेवा का एक माध्यम है। व्यापार से अपनी सेवा ज़्यादा होती है, जनता की सेवा कम होती है। राजनीति जनता की सेवा करने के लिए ही मैं मैदान में उतरा हूँ। मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत सदस्य में ऐसा कोई ग्रांट नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। जिला पंचायत सदस्य में ऐसा कोई ग्रांट, ऐसा कोई बड़ा ग्रांट नहीं है कि जिससे मैं कोई कार्य करा सकूं। मैं जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से मैं जिले पे कोई भी अपनी समस्या होगी क्षेत्र की, उसको लेके जाऊंगा। पहले तो कोशिश ये करूंगा कि मैं जहां तक है कि अपना भी दावेदारों में नाम चलाऊं, अपना भी दावेदारों, क्योंकि मेरा बहुत सूक्ष्म चेहरा है जिले के लिए। जी जी। पर कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का जो मुझ पे विश्वास है, जो मेरे पे प्रेशर है, मैं उसे आगे के लेके जाऊंगा। और मेरा अकेला चेहरा नहीं है, पूरी क्षेत्र की जनता का चेहरा होगा। सब बुजुर्गों ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बेटा तुम आगे चलो। तो उसी आशीर्वाद के जरिए मैं चाहता हूं कि जिले पे मैं अपना नाम चमकाऊं, अपनी क्षेत्र का नाम चमकाऊं। तो जो भी ग्रांट वहां से मिलती है वो तो लाऊंगा ही, बशर्ते मैं ऊपर वाले का मेरे पास आशीर्वाद है। कुछ मैंने कार्य अपने पास से भी अपने पास से कराना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने एक अरनी में एक बिजली का लट्ठा अपने पास से लगवाया था, नल लगवाए हैं कई जगह मैंने, और अनेक प्रकार कार्य मैंने कराए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जिला पंचायत सदस्य के जुड़े रहने के नाते करवा रहा हूँ, हम करवाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहते हैं हर समय। समाज से जुड़ा रहना, जनता के साथ जुड़ा रहना ही एक सच्चे नेता की तस्वीर होती है और उसे संजय जी बखूबी निभा भी रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने से पहले भी, तैयारी करने से पहले भी ये जनहित के कार्य कराते हुए आए हैं। संजय जी, इसको किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों के आरक्षण को निरस्त करते हुए एक नई नियमावली से जो है सरकार को आदेशित किया है कि नई तरीके से इसको जो है किया जाए। अब ऐसे में आपकी अगर जो ये आरक्षण की जो सीट है वो बदलती है तो इसे कैसे देखेंगे फिर आप?
ये तो हाई कोर्ट का निर्णय मान्य है, सरकार का निर्णय मान्य है। अगर सीट बदल भी जाती है तो मैं क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहूँगा, समय समय पर उनकी सेवा करता रहूँगा, हर तरह जिस प्रकार से हूँ। मैं पहले भी एक खैर में एक पद प्राप्त हुआ था मुझे सभासद का। सभासद के जरिए मैंने खैर में अनेक विकास कार्य कराए थे और उसी विकास कार्य बीच में फिर मैं व्यापार में पड़ गया। फिर भी मैं समाज से जुड़ा रहा, राजनीति से भी जुड़ा रहा। अब व्यापार से हटके राजनीति में जुड़ने के लिए समय का इंतजार तो करना पड़ेगा। वो अलग बात है, आरक्षण में अगर बात चेंज भी होता है और नहीं भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण जो भी होगा वो मान्य होगा। तो देखिए, जब भी कोई राजनेता चुनावी मैदान में आता है तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे वायदे लेके आते हैं। तो वो आपके कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से वायदे हैं कि जिनके आधार पे जनता आपको चुने? पहले तो मैं बता दूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक व्यापार से राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं जी। और मेरे मुद्दे तो अनेक हैं। मुद्दे सबसे पहले, जो बच्चे सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, जो ग्रामीण बच्चे मेरे छोटे भाई जो सड़क पर दौड़ लगाते हैं, क्योंकि ये हाईवे बन चुका है, दुर्घटना का बहुत ही ज़्यादा संभावना बनी रहती है। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में जितने भी ग्राउंड आएंगे उनको लेवल कराना, वहाँ उनके लिए व्यवस्था करवाना, उनकी भागने की दौड़ने की व्यवस्था कराने के लिए मैं उसमें विशेष कदम उठाऊंगा। ये मेरा पहला मुद्दा रहेगा क्षेत्र के लिए। और अलहदा जैसे भी अनेक मुद्दे हैं, जैसे कहीं पानी की समस्या है, वो मैं वैसे भी अपने पास से करा रहा हूँ। जैसे हमारे सामने हमारे बराबर में एक पड़ता है भगतगढ़ी, उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं अपने पास से करा दूँ। और वैसे भी अनेक मुद्दे हैं, जैसे एक चौधाना गांव में एक अम्बेडकर वो पड़ा हुआ पार्क, उसकी बाउंड्री वगैरह मैं करा रहा हूँ अपने पास से उसे। और अनेक मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा। वैसे हालांकि शिक्षा का मुद्दे के लिए जिला पंचायत सदस्य पे कोई सरोकार नहीं है, पर मैं ऊपर के नेताओं से मिलके, अपने हाईकमान के नेताओं से मिलके, सबसे बैठ के जो भी अपने क्षेत्र के लिए उचित व्यवस्था होगी वो मैं तत्पर तैयार रहूँगा। और ये मैं ही नहीं, ये क्षेत्र की जनता भी जानती है। वायदे तो अनेक होते हैं और ये एक ऐसा वायदा है उन युवाओं के लिए जो कि आज कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। और सुबह सुबह आप देखते ही भी होंगे कि सैकड़ों की तादाद में नौजवान रोड पे दौड़ लगाते हैं और कहीं ना कहीं रोड पर दौड़ लगाने एक जो है दुर्घटना को कहीं ना कहीं न्योता देती है। तो संजय शर्मा जी की इस सोच को हमारी टीम सलाम करेगी और उम्मीद भी हम करेंगे कि अगर ये जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं तो युवाओं की जो ये इन्होंने वायदा किया है उसको तो कम से कम पूरा करें ही करें। एक मेरा सवाल ये रहेगा कि इस बार आपके वार्ड नंबर 23 से बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, तो कैसे आप अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे? वार्ड में लड़ते तो सब हैं, जीतता एक है। अपनी मेहनत पे भरोसा है, अपने परिश्रम पर भरोसा है। पूरी मेहनत करूँगा, पूरा परिश्रम करूँगा। और धुरंधर तो सभी होते हैं, और जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। सब अपने अपने मेहनत के ऊपर है। मुझे अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा है, मुझे अपनी क्षेत्र की जनता पर पूर्ण भरोसा है। इसी के आह्वान पर मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। उसी से मुझ में ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी ऊर्जा के आधार पर मैं अपने चुनाव की आगे बढ़ा रहा हूँ अपने चुनाव को। और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छी वोटों से विजय ही प्राप्त करूँगा। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि अपने जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरा सहयोग करें और मुझे इतना आगे करें कि मैं आपकी सेवा के लिए हर समय हर दम तत्पर तैयार रहूं। एक बार मुझ पे भरोसा करके देखें, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखें। जैसा हम व्यापार में आप लोगों का सबका सम्मान करते हैं, राजनीति में भी आप ये कहोगे कि हाँ कोई नाम संजय शर्मा आया था, तो आप मुझे सभी लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, मुझे आगे करें। मैं क्षेत्र की जनता की जो समस्या होंगी मैं उसका निवारण पूर्ण रूप से करूंगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास करें, पूर्ण मेरा भरोसा है। ये किसके सर बंधेगा ताज और कौन बैठेगा सियासत के सिंहासन पर, ये तो जनता ही तय करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्द मिलते हैं फिर एक नए चेहरे के साथ। सहयोगी पुनीत गोयल के साथ कैलाश गोयल, सक्षम न्यूज इंडिया, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया।
सबसे पहले सबसे तेज।